अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मूंग मसूर की दाल चावल, साथ ही बनाएंगे झटपटा सा इंस्टेंट प्याज का अचार जो कि बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने तकरीबन 6 से 7 गिलास के करीब जो है सादा पानी ऐड कर देना है। फिर हम इसके अंदर मूंग मसूर की दाल ऐड करेंगे। उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 100 ग्राम मैंने मूंग मसूर की दाल ली है, यानी तकरीबन 200 ग्राम के करीब। स्पाइसीज में हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जो है लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करी है। एक छोटे साइज़ की प्याज रफली कट करके ऐड कर देंगे। साथ ही एक जो है छोटे साइज़ का टमाटर हम रफली कट करके इसमें ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको हम यहाँ पे पकने के लिए कवर करके रख देंगे। तो अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है और आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो हमारी दाल है वो यहाँ पे जो है अच्छे से कुक हो गई है, यानी गल गई है। तो अब हम इस पॉइंट पे जो है चिकन पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। मैं स्टार्टिंग में जो है ऐड करना भूल गई थी। अगर आप लोग चिकन पाउडर की जगह चिकन क्यूब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो चिकन पाउडर ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ पर जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे कवर करके। तो इतने हमारी जो है दाल कुक हो रही है, हम इंस्टेंट प्याज का अचार तैयार कर लेंगे। मैंने 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। 3 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने एक में से 4 पीस करके जो है कट कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसीज ऐड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया है और 3 टेबल स्पून मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया। इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे जो है हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अचार का भगार तैयार करेंगे। तो 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून कलौंजी और हाफ़ टी स्पून मैंने मेथी दाना ऐड किया है। इसको हम यहाँ पे जो है हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इस कुकिंग ऑयल में। और अब हम जो है इसको रोस्ट करने के बाद इस अचार में जो है ऊपर से ऐड कर लेंगे। तो मज़ेदार सा जो है हमारा भगार भी लग गया है। अब हम इसको जो है यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही चटपटा सा हमारा इंस्टेंट अचार बन के तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने दाल की तरफ। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटाया है और इसको हम यहाँ पे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो दाल का थोड़ा बहुत पानी था वो यहाँ पे ख़त्म होने पे आ गया है। अब हम इसके अंदर जो है घोटा लगाएंगे। घोटे की मदद से जो आपको मोटे मोटे टमाटर के चंक्स नज़र आ रहे हैं इसको हम यहाँ पे जो है अच्छे से मैश कर लेंगे। और इतना मैश कर लेंगे जो हमने मूँग की दाल इसमें ऐड करी थी वो भी जो है यहाँ पर अच्छे से टूट जाए। तो आप लोग देख सकते हैं घोटा यहाँ अच्छे से लग गया है। अब हम इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे। जितना आपने दाल को पतला रखना है बस उसी हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। अब हम इसके अंदर जो है नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और इसको हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी जो दाल है वो यहाँ अच्छे से कुक हो गई है, तैयार हो गई है। तो अब हम इसका भगार तैयार कर लेंगे। तो भगार के लिए मैंने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब और 3 से 4 जब लहसुन के मैंने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने जो है साबुत ज़ीरा ऐड किया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे अब मैं इसको यहाँ पे फ्राई कर लूँगी इतना कि आपका ज़ीरा चटक जाए और लहसुन के जो जवे हैं वो यहाँ पर हल्के गोल्डन से फ्राई हो जाएँ। जब आपको लगे लहसुन यहाँ पर हल्का गोल्डन सा फ्राई हो गया है तो हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इस भगार को जो है हम दाल में ऊपर से ऐड कर लेंगे। दाल में ऐड करने के बाद अब हम इस पैन को थोड़ी सी दाल ऐड करने के बाद साफ़ कर लेंगे ताकि जो पैन में ज़ीरा वगैरह लगा हुआ है वो यहाँ दाल में अच्छे से ऐड हो जाए। इसको अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल यहाँ तैयार हो गई है। तो ये है जी इसका मज़ेदार सा फाइनल लुक। अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। तो चावल मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे। अब हम इसको जो है प्लेट में इस तरीके से सर्व कर लेंगे। एक साइड पे अचार और थोड़ी सी दाल चावल। तो ये है जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।